वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज की दो बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। सबसे पहली की 66 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट 25 मार्च से पहले जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी के सदस्यों के द्वारा इसके संबंध में एक ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण खबर कि बिहार एसआई 2446 पद का जो वैकेंसी है उसमें भूतपूर्व सैनिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसके जो मेरिट गए हैं वो काफ़ी हाई गए हैं। साथ ही साथ जिनका कैटेगरी गलत था यानी कि मिसमैच था उनको इस पूरे दौर से बाहर कर दिया गया है। दो बहुत बड़ी सबक है बाकी के स्टूडेंट का जिनका मतलब कि 22 मार्च से पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है उन लोगों के लिए मेरिट का बात, और साथ ही साथ जिनका कैटेगरी मिसमैच है उनके लिए। तो पूरे खबर को डिटेल से हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। देखिए आपके सामने सबसे पहले ये देखिए कट ऑफ है, किसका कट ऑफ है, तो जो एसआई का 2446 पद का जब आया था मेंस का, तो उसमें आप देख रहे हैं किस तरह का कट ऑफ था। ये आपको नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैं आपको दे रहा हूँ, जहाँ पर कि 75.8 किसके लिए था, जनरल के लिए था, ईडब्ल्यूएस के 71.4, 72.26 के लिए, 70.7 ईडब्ल्यूएस के ईबीसी के लिए, और 66.2 एससी एसटी के लिए, 68.1, और फ्रीडम फाइटर के लिए वार्डन के लिए 58 था। ठीक है ना। अब आइए एक और चीज़ वहाँ पे आप देख लीजिए कि जो रिज़ल्ट जारी किया गया है आज, मतलब कल देर रात जारी किया गया था, और इसके वेबसाइट पर भी बहुत जल्द आपको आज दिन तक कभी भी उसको अपलोड कर दिया जाएगा। आपको पता है कि पहले वो पेपर में आता है फिर वेबसाइट पे आता है, तो आज पेपर में आया है फिर वेबसाइट पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सेक्शन था सिलेक्शन फॉर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल एक्स सर्विसमैन, तो इसी पोर्शन का आपको रिजल्ट जारी किया गया है। तो उस वक्त आपको देर आर नो वुमेन कैंडिडेट इन दिस कैटेगरी, उस वक्त कोई भी कैटेगरी नहीं थे इसमें, लड़कियाँ आ ही नहीं थी, उन्होंने इसके लिए अपील ही नहीं किया था, दावा ही नहीं किया था। टोटल नंबर ऑफ पास कैंडिडेट ऑफ एएसजी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी 453 पास किए थे, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इन एएसजी एक्स सर्विस कैटेगरी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 453 लोगों को बुलाया गया था। ठीक है। तो अब जो आपके सामने मैं दिखलाने वाला हूं ये है आपको बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का ये कल का नोटिस है कि विज्ञापन संख्या 1/2019, विज्ञापन संख्या 1/2019 के अंतर्गत बिहार कारा सुधार सेवाएं निदेशालय गृह रक्षा विभाग के अधीन विज्ञापित सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल एक्स सर्विसमैन के 42 पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची कितने लोगों को शामिल किया गया देख लीजिए। फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर एएसजे एक्स सर्विसमैन एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019। तो इसमें आइए यहाँ के रिक्त पदों की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति है, तो विज्ञापन संख्या 1/2019 दिनांक 21/8/2019 को प्रकाशित किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में सफल 50,072 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया था। दिनांक 29/11/2020 को कुल 50,072 अभ्यर्थियों की मुख्य लिखित प्रतियोगी परीक्षा 2 पाली में आयोजित की गई थी, जिसका परीक्षाफल 16/1/2021 को प्रकाशित कर दिया गया था। उक्त परीक्षाफल में सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक की कोटि के 453 सफल अभ्यर्थियों घोषित किए गए थे। अभी मैंने आपको दिखाया कि उसमें 453 ही लोग थे। ठीक है ना। और उसमें महिलाओं ने कोई भी दावा नहीं किया था, जिसमें अभिलेखों का सत्यापन दिनांक 22, 23, 24 एवं 25 फरवरी 2021 को आयोग के कार्यालय में किया गया था। और उन लोगों का पहले ही कॉल लेटर आया था, क्या अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनका फिजिकल नहीं लिया जाता है। तो सफल अभ्यर्थियों में कोई भी महिला अभ्यर्थी नहीं है। अब देखिए अभिलेख सत्यापन का प्रतिवेदन इन प्रकार है। तो वहाँ पे आपको कितने कैंडिडेट थे, तो 453 लोगों को बुलाया गया था, एब्सेंट थे 29 लोग, फेल कैटेगरी मिसमैच, ये बहुत ही एक वार्निंग अलार्म है। जिनका कैटेगरी मिसमैच कर गया था उनको फेल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा एक सबक है। क्या ऐसे भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कैटेगरी कुछ और था, उन्होंने कुछ और दे दिया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में वो अपने कैटेगरी में जिन्होंने जो कैटेगरी वो लिखे थे पूर्व में वो पेश करने में असफल हो जाते हैं। उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे फेल कैटेगरी मिसमैच में 21 लोगों को फेल कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा वार्निंग अलार्म है, बहुत बड़ी एक थ्रेटनिंग एक तरह से कॉल है। और आगे देखिए फेल इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट में, तो आप इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होगा तो वहाँ पर भी आप फेल कर दिया जाएगा। 6 लोगों को कर दिया गया था। तो पास कितने हुए थे, 453 में से मात्र 397 लोग पास हुए थे, 397 लोग पास हुए थे। ठीक है ना। अब देखिए अभिलेख सत्यापन में 397 अभ्यर्थियों योग पाए गए जिनके ऊपर अंतिम मेधा सूची बनाने हेतु विचार किया गया, और 397 सफल अभ्यर्थियों की मेधा अनुमान रिक्ति के अनुसार श्रेणी कोटिवार 40 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। देखिए अब क्या है, तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी क्या दिखा ला रहा है। वैकेंसी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल एक सर्विसमैन, जनरल के लिए 17 पोस्ट का सिलेक्शन हुआ है, फीमेल का ये सब, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, बीसी के लिए 5 लोगों का सिलेक्शन किया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर भी ज़्यादा है, देखिए बीसी से ज़्यादा सिलेक्शन आपको ईडब्ल्यूएस में हुआ है, ये भी आपको देखने वाली एक बात है। और उसके बाद ईबीसी में 8 है, सब कुछ यहाँ पर है। अब देखना है कि इसका जो मतलब कि कट ऑफ है वो कितना जा रहा है। चलिए इसमें अब आते हैं हम लोग, ये तो आपका सिलेक्शन हो गया, अब कट ऑफ देख लीजिए जो फाइनल मेरिट है। जनरल के लिए कितना जा रहा है,
तो आपको 140.6 यानी कि 70%। अब एक सर्विसमैन में भी आपको इतने परसेंट जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। पिछले बार ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे इतना दिखा रहा है, 70% दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में फाइनल सिलेक्शन कितना पर गया है, तो आप देख लीजिए कि ईडब्ल्यूएस में जो एक्स सर्विसमैन के यहाँ पे 65.1 है, उसके बाद बीसी में आपको 65.9 है, और ईबीसी में आपको 62.6 है, और एससी में आपको कितने हैं, तो 62.7 हैं। एसटी का इसमें नहीं था। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि मतलब कि इसमें चूंकि पहले ही आपको बता दिया है कि जो एक्स सर्विसमैन एसजे में लड़कियां कोई भी पाई नहीं गई थी, इसलिए लड़कियां का यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं दिया गया, तो उसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। मतलब कि 70.3 एक्स सर्विसमैन के लिए जाना कहीं ना कहीं दिखलाता है कि जो जनरल मेरिट आएगा वो बढ़ सकते हैं। जी हाँ, जो आपको बाकी जिनका दौर होगा उसके बाद जो फाइनल मेरिट आएगा, तो उसमें ऐसी संभावना है कि बढ़ सकता है। और ये इसलिए भी क्योंकि एक लंबा वक्त मिला है लड़कों को तैयारी करने के लिए, और जो जहाँ पर है पूरी जी जान के साथ। तो फिजिकल में मैक्सिमम लोग पास करेंगे, यहाँ पे सभी तो नहीं पास करेंगे, लेकिन हम मैक्सिमम लोग पास करेंगे। जो 15,200 के आसपास रिजल्ट है उसमें से मैक्सिमम लोग पास कर जाएंगे। कुछ 1-2 हज़ार आपको फेल करेंगे, फेल तो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे फेल, लेकिन तो वहाँ पे एक कहने का मतलब है कि मेरिट में जो है ना मारामारी वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जब एक सर्विसमैन में आपको देखने को मिला है, तो वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट्स 131 कैंडिडेट रह जाते हैं, वापस रह जाते हैं। तो उनको देख लीजिए, जनरल में 131, इतना टोटल 357 जो है ये है को। तो देखिए यहाँ पे कुल विज्ञप्ति जो है 32 रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम रूप से 40 पुरुष अभ्यर्थियों का चयनित किया गया है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं की कोटि में कुल 2 अभ्यर्थी शेष रह गई हैं। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का यहाँ पे क्रमांक दिया गया, रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है, जो मतलब कि एएसजे बन गए हैं। और देखिए अंत में क्या कहा गया है, सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपना चयन पत्र दिनांक 12/3/2021 को आयोग के कार्यालय में अपना प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र दिखाकर स्वयं प्राप्त कर लें। मतलब आपको जाकर अपना जो ज्वाइनिंग लेटर है वो लेना है। चयनित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि चयन पत्र प्राप्त कर दिनांक 15/3/2021 से 19/3/2021 के बीच में सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ महानिरीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षक बिहार पटना के कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। तो आपका जब जैसे ही आपका दौर होगा, तो वहाँ पे सबको सारा डॉक्यूमेंट ले जाना है, फोटोकॉपी सहित सब कुछ। और जब आपको अंतिम रूप से चयन हो जाएगा ना, तो फिर से आपको सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जब ज्वाइनिंग होगा वहाँ पे आपको जाना होगा लेकर, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन भी आपको दूर हो गया। आपके पास जितने वर्तमान में डॉक्यूमेंट्स हैं उसका कम से कम एक सेट फोटोकॉपी तो हर हाल में आप वहाँ पर लेके जाएंगे दौर के दिन। जितने भी कैंडिडेट हैं 15,200 के आसपास, तो दौर के दिन लेके जाएंगे। जैसे आप दौर पास कर जाते हैं तो आपको 1 घंटा के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स का मैच किया जाएगा, ठीक है ना। और फिर जब फाइनल ज्वाइनिंग होगा, तब उस दिन आपको सारा का सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा। और यदि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाकर भी साथ चलिएगा, एक फोटोकॉपी सेट और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ताकि किसी तरह का कोई बाद में परेशानी ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये मैं बाकी स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ जिनका 22 मार्च से दौर शुरू होने वाला है। और देखिए, चयन की परिधि से बाहर हुए 357 भूतपूर्व सैनिकों को दिनांक 12/4/2021 को शारीरिक जांच परीक्षण में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। देखिए क्या होता है ना, एक्स सर्विसमैन को डायरेक्ट रिक्रूट कर लिया जाता है। चूंकि 42 पद भर गए हैं, अब बाकी जो लोग बच गए हैं, तो उनको तो थोड़ी परीक्षा से बाहर कर दीजिएगा, नहीं बाहर कराया जा सकता है ना, क्योंकि वो तो रिटन एग्जामिनेशन पास करके आए हैं। अब उनका सिलेक्शन जो होगा वो जनरल बेसिस पे होगा, जिसे बाकी स्टूडेंट होगा तो उनका भी दौर होगा और फिर उनका कैटेगरी डिसाइड किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है जो 357 लोग बच गए हैं, 397 में से 357 लोग जो बच गए हैं, उनको दौर के लिए अलग से आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो देख लिया आपने कि कट ऑफ हाई गए हैं, साथ ही साथ जिनका कैटेगरी मिसमैच है उनको बाहर कर दिया गया है। ये दोनों ही एक वार्निंग अलार्म है बाकी बच्चे स्टूडेंट के लिए। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर के लिए तरफ चलते हैं कि 66 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आपको जारी हो जाएगा। कब तक जारी होगा, जो तो 25 तक जारी हो जाएगा। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 25 मार्च तक जारी किया जाएगा। इसके लिए हाल में है बीपीएससी ने प्रश्नों पर आपत्तियां मांगी थी। समय सीमा बीतने के बाद परिणाम को लेकर आवश्यक तैयारी की जा रही है। 27 सितंबर को आयोजित हुई लिखित परीक्षा में देश भर के 2,80,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल हुए थे, और 14 फरवरी को फिर से आयोजित परीक्षा में 800 परीक्षार्थी ने शामिल हुए थे। अब परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी की जा रही है। उसके बाद है आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पीटी का परिणाम 25 मार्च तक आपको हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। बोल रहा है कि 25 मार्च तक, यानी कि उससे पहले भी आपको जारी कर दिए जा सकते हैं। 20 तारीख को भी जारी कर दिया जा सकता है, 21 तारीख को भी, आप अपने ईज़ के अनुसार, नहीं तो 25 तारीख तो हर हाल में आपको जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद 2 महीने तक मेंस के लिए समय दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा जून में ली जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि आपको जून में मेंस एग्जामिनेशन होंगे। तो मेंस के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए बिल्कुल भी समय नहीं है।
और आपका 25 तक इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सबसे पहले आप तक हम पहुँचाएंगे।